आज के वीडियो में हम लोग कल के वीडियो में देखे थे ऑक्सीडेशन रिडक्शन और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में, यहाँ तक देख चुके थे। उसके आगे का जो टॉपिक है वो है आपको कोरोजन। सबसे पहले जाने कि कोरोजन होता क्या है, तो तीन चीज़ की बात करेंगे। सबसे पहले एयर, मॉइस्चर, देन केमिकल एज एसिड्स। इन तीनों के कांटेक्ट में आने पर यदि इन तीनों में मेटल को एक्सपोज कर दिया जाए, चाहे एयर में, मॉइस्चर में या आप एसिड के ऊपर, एसिड में, इन तीनों केसेस में क्या होता है, जब हम मेटल को एक्सपोज करते हैं तो मेटल को ये लोग अंदर ही अंदर खाना शुरू कर देते हैं, ख़त्म करना शुरू कर देते हैं और उसके ऊपर एक कोटिंग बन जाता है। और ये जो इनका ईटिंग अप ये जो ईट अप करना शुरू कर देते हैं मेटल्स को, किनकी मदद से, एयर, मॉइस्चर या एसिड की मदद से, तो इसी को हम लोग बोलते हैं कोरोजन। मतलब द ईटिंग अप ऑफ मेटल बाय इट्स एक्सपोजर इनटू एयर, मॉइस्चर और केमिकल सच एज एसिड्स। अब इन तीनों में जब हम लोग उनको एक्सपोज करते हैं तो उनके ऊपर एक कोटिंग आती है और उस कोटिंग की वजह से उसको हम लोग कोरोजन कहते हैं। यदि ये कोरोजन, याद रखिएगा, यदि ये कोरोजन आयरन के केस में होता है, याद रखिएगा हमेशा, यदि कोरोजन आयरन के केस में होता है तो इसको एक अलग नाम देते हैं, रस्टिंग। और वो जो जंग होता है, जो कोटिंग होती है, उसको बोलते हैं रस्ट। आपको यहाँ पे ऊपर में एक इक्वेशन दिख रहा होगा आप लोगों को, 4Fe + 3O2 + 2X(H2). कुछ बच्चों का क्वेश्चन होगा कि सर आप यहाँ पे X(H2O) क्यों लिखे। बहुत सारे बच्चों का ये क्वेश्चन होगा कि 2X(H2O) आप क्यों लिखे हैं सर। तो 2X(H2O) लिखने के पीछे बहुत बड़ा कारण है। इसका कारण ये है, H2O, ये मॉइस्चर की बात यदि हम करें तो क्या मॉइस्चर हर जगह एक तरह का होता है या वाटर लेवल एक तरह का होता है? नहीं रहता, वो हमेशा चेंज करते रहता है। तो जिस मात्रा में भी हो, इसलिए हम लोग एक्स मान लिया उसको, वेरिएबल वाटर वेपर वहां पे होता है। अब ये जो बना वो बना हाइड्रेटेड मैंने बताया था विथ वाटर। दो वर्ड आएंगे आपको आगे चलते, मैं आगे बताता हूँ, उस समय और क्लियर हो जाएगा आपको। हाइड्रेटेड मीन्स मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर उसमें प्रेजेंट होने चाहिए, ठीक है। सॉल्ट जो है वो दो तरह के होते हैं यदि वाटर कंटेंट के बारे में बात करें तो। एक एनहाइड्रस, जिसमें नो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन और नो वाटर प्रेजेंट, और सेकंड होता है हाइड्रेटेड, जिसमें वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं आइदर इन फॉर्म ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या है तो ये आगे आपको मैं बताऊंगा आगे के चैप्टर्स में। अब यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं कि ये Fe + 3O2 और X(H2), यानी कि ऑक्सीजन और H2O, इन सब के मदद से ये क्या बना, हाइड्रेटेड आयरन 3 ऑक्साइड। फिर से एक बार जरा जान लें, Fe यानी आयरन, 3O2 ऑक्सीजन, 2H2O मतलब वाटर मॉलिक्यूल्स, वो हो सकता है आपको मॉइस्चर के फॉर्म में हो, और तब बनेगा Fe2O3.X(H2O), जो कि जिसको बोलते हैं हम लोग हाइड्रेटेड आयरन 3 ऑक्साइड, और इसी को नॉर्मल भाषा में रस्ट यानी हिंदी में जंग बोलते हैं। जंग मतलब लड़ाई भी होती है, तो लड़ाई के बारे में नहीं सोचेंगे, जंग यहाँ पे रस्ट को बोला जा रहा है। अब हम लोग का टॉपिक है रस्टिंग। रस्टिंग का सीधा संबंध किससे था? कोरोजन से। मैंने बताया था कि कोरोजन में था कि मेटल्स आर इटन अप, मतलब मेटल्स पे एक्ट होता है, एक कवरिंग होती है। लेकिन जब वो मेटल आयरन हो जाए, याद रखिएगा स्पेसिफिक जब बात की जाए कोरोजन ऑफ आयरन की, कोरोजन ऑफ आयरन की जब बात की जाएगी तो इसी को हम लोग रस्टिंग बोलेंगे। रस्ट का फॉर्मूला आपके पास है, लेकिन ये कोरोजन ऑफ आयरन को रस्टिंग हम लोग तो बोल तो दिए, लेकिन इनसे पहले हम लोग को जानना होगा कि आपसे बताया था कि दो तरीके से हमारे सॉल्ट होंगे, एक एनहाइड्रस
एनहाइड्रस मतलब विदाउट वाटर, यदि मीनिंग देखिएगा तो विदाउट वाटर, यहाँ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की बात हो रही है। और एक होगा हाइड्रेटेड, हाइड्रेटेड मीन्स along with वाटर, along with वाटर जो कि मौजूद होगा वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के रूप में। ये मैंने इसका लिटरल मीनिंग बताया है, इसको आप लोग बस समझने के लिए है कि हाइड्रेटेड मीन्स along with वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, उसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन हो, ठीक है, पानी हो। और एनहाइड्रस मतलब विदाउट वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। आपको बहुत सारे वैसे सॉल्ट मिलेंगे जिनमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होगा। फॉर एग्जांपल कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट, जैसे कि CuSO4, उसको बोलते हैं CuSO4.5H2O, और इसको क्या बोलते थे, ब्लू विट्रल, ब्लू विट्रल। और ऐसे बोलते हैं कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट, ठीक है। तो ये सब ये हाइड्रेटेड सॉल्ट है। और एनहाइड्रस जिनमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की जरूरत नहीं है, मान लिया हमने लिख रहे हैं K2SO4, एनहाइड्रस हो गया वो। तो ध्यान रखना है हाइड्रेटेड मीन्स विथ वाटर, या तो वाटर उनमें मॉलिक्यूल्स के रूप में होंगे, या वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के रूप में हो, या ऐड किए होंगे, 3 तरीके से हो सकता है। तो ये ब्लू विट्रल और एक नॉर्मल हो गया आपका, यहाँ पर हम लोग जो बात कर रहे हैं वो है आपका रस्ट। तो ये दोनों हाइड्रेटेड सॉल्ट्स के रूप में होंगे। अब हम लोग जानना चाहेंगे, ठीक है सर, रस्टिंग तो ये प्रोसेस है, और रस्टिंग सबसे फास्टर कहाँ होगा? तो फास्टर आपको कोस्टल एरियाज में ज़्यादा होने के चांसेस है, ठीक है, क्योंकि वहाँ ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होती है, एयर भी बहुत ज़्यादा बहता है, ठीक है। तो ये सब कहानी है। अब है कि रस्टिंग को हम बचाएं कैसे, हाउ टू रिड्यूस और प्रोटेक्ट अ मेटल फ्रॉम रस्टिंग। तो इसके बारे में अभी मैं आपको बताता हूँ। फिलहाल एक चीज़ और, हम लोग ये जो पढ़ रहे हैं किस सेक्शन के अंतर्गत पढ़ रहे हैं? यूज ऑफ ऑक्सीडेशन या एप्लीकेशन ऑफ ऑक्सीडेशन इन एवरीडे लाइफ। ये क्या है? ऑक्सीडेशन का एप्लीकेशन ऑफ ऑक्सीडेशन इन एवरीडे लाइफ। एवरीडे लाइफ की बात हो रही है, कैसे ऑक्सीडेशन हमारे लिए हेल्पफुल है या हमारे लाइफ में दिखता है हर समय, ऑक्सीडेशन का क्या यूज दिखता है या क्या उसका हैपनिंग्स दिखते हैं हमको। तो इन सब की बातें हम लोग धीरे धीरे करेंगे। अब कड़ी में आगे यदि हम लोग बढ़े तो अभी हम लोग जानना चाहेंगे कि हाउ टू रिड्यूस रस्टिंग, हाउ टू रिड्यूस कोरोजन। तो इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। नेक्स्ट जो आप लोग का टॉपिक है, मैंने बताया अभी कि कैसे कोरोजन को रिड्यूस किया जाए, मेथड्स टू प्रिवेंट फ्रॉम कोरोजन। क्या क्या हमारे पास मेथड्स होने चाहिए ताकि हम लोग मेटल्स को कोरोजन से बचा सकें। तो सिंपल सा आप एक बात सोच के देखिए कि कैसे हम ये कर सकते हैं, सोचिए जरा। तो हमारे जो कोरोजन के दुश्मन है वो कौन है? एयर, मॉइस्चर और केमिकल्स, बहुत रेयर केसेस में। तो फिलहाल तो हम 2 चीज़ों पर कंसंट्रेट करें, एयर और मॉइस्चर पे। तो एयर और मॉइस्चर हमारे मेटल्स के कांटेक्ट में आते हैं तो वो रस्ट होना या कोरोजन होना, उनका कोरोजन होना शुरू हो जाता है। अब यदि हम लोग बात करें कि इनको रोकें कैसे, यदि इस बात पे हम लोग गौर करें कि इनको रोकें कैसे, तो सिंपल बात है कि यदि हमारा मेटल है और इस पे ये एक्ट कर रहा है, एक्शन ऑफ एयर और मॉइस्चर, इस पे एक्ट कर रहा है, इसको हमको रोकने का एक बताइए उपाय क्या होगा? सिंपल बात है, जैसे कि आपको मैं जब सोप पढ़ाऊंगा तो सोप में आता है कि सोप हार्ड वाटर में एक्ट नहीं करता। क्यों? क्योंकि हार्ड वाटर पे जब हम लोग रगड़ते हैं तो बीच में हमारे स्किन और सोप के बीच में एक लेयर बन जाता है और उस लेयर को स्कम बोलते हैं, उस लेयर को स्कम बोलते हैं। और वो स्कम जो है वो आगे फोम बनने नहीं देता है, फोम क्रिएट नहीं होने देता है। उसी ढंग से यदि हम लोग सोचे कि यदि हम कोई इंटरफेरेंस लगा दें, कोई इंटरफेरेंस लगा दें तो ये जो कोरोजन है या तो ख़त्म हो जाएगा या तो उसका रेट बहुत कम हो जाएगा। तो करने के लिए क्या कर सकते हैं? तो इनके ऊपर कोई लेयर लगाने की कोशिश करेंगे। तो यहीं पे हमारा हल छुपा हुआ है।
क्वेश्चन का जवाब यही छुपा हुआ। तो सबसे सस्ता तरीका होता है जो आप अक्सर देखते हैं, वो है पेंटिंग। क्या है? पेंटिंग। हम लोग दरवाज़ों को, मेटल के सब चीज़ों को, अलमीरा को, सबको पेंट करते हैं। पेंट करने से क्या होगा? तो पेंट जो है वो एक लेयर की तरह काम करेगा और मेटल डायरेक्टली एक्सपोज नहीं होगा एयर, मॉइस्चर में या वाटर की तरफ, और जिसकी वजह से जो रेट ऑफ कोरोजन है वो घट जाएगा या तो कोरोजन ना ही के बराबर होगा। तो पहला तरीका हम लोग का हो गया पेंटिंग। ये सबसे फेमस तरीका है, आप लोग देखते हो अक्सर होते रहता है। अब सेकेंड उपाय की ओर यदि हम लोग बढ़े तो वो है आपका लुब्रिकेशन। लुब्रिकेशन एंड ग्रीसिंग। लुब्रिकेशन एंड ग्रीसिंग ये क्या है? तो आप लोग देखे होंगे कि गाड़ियों में लुब्रिकेंट डाला जाता है, ठीक है। इंजन के तेल के साथ कभी कभी लुब्रिकेंट आप लोग डालते देखे हो। इससे क्या होता है? इससे अंदर के जो मेटालिक पार्ट्स हैं उनमें कोरोजन नहीं होता। फिर आप लोग देखे होंगे चेन में यदि आप बहुत दिन तक ग्रीसिंग मत करवाइए या मशीन पार्ट्स में ग्रीसिंग मत करवाइए तो उनमें जंग लग जाता है, और जंग लगने के साथ साथ फ्रिक्शन बढ़ जाता है और वो वियर एंड टियर आसानी से हो जाता है उन सब मशीन पार्ट्स का। तो टू प्रिवेंट वियर एंड टियर एंड टू प्रिवेंट फ्रॉम कोरोजन वी शुड अप्लाई दिस मेथड दैट इज कॉल्ड लुब्रिकेशन और ग्रीसिंग। ग्रीसिंग में ग्रीस टाइप का एक सब्सटेंस होता है और वो मतलब क्या कहें उसको, ना लिक्विड होता है ना सॉलिड पूरी तरह से होता है, मतलब चिपचिपा टाइप का चीज़ होता है, उसको लगा दिया ऐसा उन सब मशीन पार्ट्स पर, जिससे मशीन पार्ट्स का कोरोजन से भी उसका बचाव होता है और दूसरा फ्रिक्शन भी वो रिड्यूस करता है। ग्रीसिंग भी उसी ढंग से चीज़ है, ग्रीस होता है, ग्रीस को हम लोग मशीन पार्ट्स, आयरन पार्ट्स पर लगाते हैं, जिसकी वजह से लुब्रिकेशन, ग्रीसिंग की वजह से फ्रिक्शन भी कम हो जाता है और कोरोजन का भी खतरा कम हो जाता है। अब थर्ड, इस कड़ी में चले थर्ड बचाव का तरीका, तो वो है गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन जनरली यूज किया जाता है कि मेटल के ऊपर कुछ ऐसे, किसी मेटल जो कि रस्ट हो रहा है या कोरोजन जिसमें हो रहा है, उसके ऊपर कोई ऐसे मेटल का कोटिंग हम चढ़ा दें, ऐसे मेटल का कोटिंग कर दें जो बहुत कम रिएक्टिव हो। और बहुत कम रिएक्टिव होगा तो क्या होगा? बहुत कम रिएक्टिव होगा तो उसके कोटिंग से कोई दिक्कत नहीं होगी और मेटल जो वो ज़्यादा से ज़्यादा दिन तक कोरोजन से बच सकता है। तो ये आपका एक तरीका हो गया गैल्वेनाइजेशन। और सबसे लास्ट तरीका है इलेक्ट्रोप्लेटिंग। और भी बहुत सारे तरीके आप बोल सकते हैं, मैं आपको सिलेबस तक की बात कर रहा हूँ। इलेक्ट्रोप्लेटिंग आप लोग देखे होंगे कि लोहे के नल में, आजकल देखते होंगे लोहे के नल में क्रोमियम का या सिल्वर का कोटिंग चढ़ा हुआ था, जिसकी वजह से वो डेकोरेटिव भी लगते हैं और वो चूंकि इतने कम रिएक्टिव है कि उनमें रिएक्शन नहीं होता और कोरोजन से मेटल्स को बचाया जा सकता है। वैसा ही आप देखे होंगे साइकिल जब आप नया नया लिए होंगे तो उसका जो रिम होता है, उस रिम के ऊपर क्रोमियम का कोटिंग होता है और इसकी वजह से वो चमकता भी ज़्यादा और उसमें रस्टिंग, पहली बार रस्टिंग बहुत देर से होती है, ठीक है। जब तक उसमें उसका कोटिंग धीरे धीरे झड़ता नहीं है तब तक आपका साइकिल नया में सही सलामत रहता है। फिर धीरे धीरे वो कोटिंग झड़ने लगती है और वो फिर रस्टिंग के कगार पर चला जाता है। तो इस तरीके से आज के वीडियो में हम लोग जाने ऑक्सीडेशन का एवरीडे लाइफ में इस्तेमाल, जिसमें हम लोग कोरोजन जाने, कोरोजन के बाद रस्टिंग में के बारे में हम लोग जाने कि कैसे रस्टिंग ऑफ आयरन होता है, रस्ट किसको बोलते हैं, और थर्ड बात जो है हम लोग जाने कि रस्टिंग से बचाव कैसे करें, रस्टिंग से हम लोग मेटल को कैसे बचा सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे, कल के वीडियो के लिए आप लोग को मैं टॉपिक दे देता हूँ, आप लोग पढ़ के रखिएगा, रेंसिडिटी। ये भी ऑक्सीडेशन का ही रोल है, ठीक है, रेंसिडिटी।